तो मैं रामया सर जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड रियल नंबर जो चैप्टर 1 है वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? तो देखिए बुआ, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मत कहने का मतलब होता है ए एजकल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 135 और बी हमारा हो जाता है 225। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए तो यहाँ कहने का मतलब हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी ये जिसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिखते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एचसीएफ इसका साइड में निकाल लेते हैं। तो वहां से अब a बराबर आपको a है, a आपको b है, a q है और a r है। यानी कि भाज्य को a कहते हैं, भाजक को b कहते हैं, भागफल को q कहते हैं और रिमाइंडर यानी शेष को r कहते हैं। देखिए तो a हमारे पास 225 बच जाता है और b बचता है हमारे पास 135 है और q यानी भागफल 1 है और शेषफल हमारा 90 है। बस इसी क्रम से फिर चलेंगे हम भाज्य 135 को बनाएंगे। भाज्य हमारा 135 रहेगा और हमारा मतलब भाजक हो जाएगा यहाँ पर 90, ये भाजक हो जाएगा। अब भागफल यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 और शेषफल हो जाएगा 45। इसी अनुसार से फिर आगे चलेंगे इसमें, तो इसमें हमारा भाज्य होता है 90, भाजक हो जाता है 45 और भागफल हो जाता है 2 और शेषफल यानी कि होता है 0। जब शेषफल 0 हो तो जो भाज्य यानी कि भाजक होता है वही आंसर हो जाता है। तो एचसीएफ बराबर, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर आपके पास आ गया आंसर 45। ठीक है बाबू, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर सकते हैं। इसी 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास दे दिया है यानी कि भाज्य है रहेगा ये भाजक, यानी ए कह दो तो ए हमारा 38,220 हो जाता है। अब बी हमारे पास हो जाता है 196, यानी कि जो कि हमारे पास डायरेक्ट हम चलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ साइड में हम निकाल लेते हैं, यानी कि 38,220 को 196 से भाग देंगे तो 195 मरतबे हमारा पूरा 38,222 आ जाता है। तो ये पूरा जो कि कट जाता है एक ही बार में। तो बस यहाँ पर हम ये रखेंगे, a बराबर आपके पास हो जाता है 38,220 बराबर b यहाँ पर हो जाता है ये a है, a b है, a q है, a r है। तो b हमारा हो जाता है 196 गुने q हो जाता है 195 और 0 शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 होता है उसका आंसर हमारा वही हो जाता है जो भाजक होता है। तो भाजक यहाँ पर 196 है, बी आंसर हुआ था तो 196 इसका आंसर, यानी कि अतः एचसीएफ बराबर 196। चलिए तो इसका 1 का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है आपको a बराबर यहाँ दे दिया गया है, a बराबर 867 है, b बराबर आपको 255 है। तो यहाँ यानी कि a बराबर बी क्यूब एल्गोरिथम से यानी कि यूक्लिड विभाजन से यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर हमारा कहता है। तो यहाँ पर a बराबर आपके पास हो जाता है क्या चीज, तो a बराबर हो जाता है, यहाँ पर निकाल लेंगे 867 भागा 255, जहां पर यहाँ पर a बराबर आपके पास 867 रहेगा, b बराबर हो जाएगा 255, q बराबर हो जाएगा 3 और r हो जाएगा 102। इसी प्रकार से फिर आगे चलेंगे, 255 आपको भाज्य है, भाजक हो जाएगा 102, भागफल हो जाएगा यहाँ पर 2 और शेषफल हो जाएगा 51। इसी क्रम से फिर से चलेंगे इसमें, तो इसमें नीचे वाला में तो इसमें भाज्य आपको 102, भागफल भाजक हो जाएगा 51 और शेषफल भागफल हो जाएगा यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर शेष हो जाएगा आपका 0। शेष जैसे 0 हो तो जो भाजक होता है वही आंसर। अतः आप लिखेंगे यहाँ पर, अतः HCF = 51।
CF यानी महत्तम। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6k + 3 या 6k + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो आप यहां देखेंगे आपके पास जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय का यानी कि जो फॉर्मूला है a बराबर मतलब a बराबर है BQ + R होता है, लेकिन आपको दे रखा है इसमें क्या, एक दिया है यहाँ पर a बराबर आपको दे रखा है 6q + 1, एक दे रखा है 6q + 3, एक दे रखा है 6q + 5, ए दे रखा है, यानी विषम तीन को धनात्मक पूर्णांक आपको ए दे रखा है। तो इसको यानी कि आपको दिखाना है, देखिए तो इसमें आप लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे हल देकर, यानी माना कि विषम पूर्णांक बराबर आप यहां लिखेंगे विषम पूर्णांक बराबर ए हो जाएगा, जहां भाजक यानी बी, भाजक कहने का मतलब बी होता है जो 6 है, आर बराबर कुछ भी रखिए, यानी शेषफल कहने का मतलब आप ले सकते हैं शेषफल बराबर, यानी आर बराबर आप रखिए अपना मन से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर BQ + R, यानी कहने का मतलब जब r बराबर यहाँ पर लिखेंगे, जब r बराबर आप 0 लेंगे तब क्या होगा, तब होगा a बराबर, यानी कि b के जगह पर क्या हो जाएगा वो, तो b के जगह पर 6 हो जाएगा और q 6q, a बराबर जबकि दे रखा है इतना r, तो यहाँ पर r के जगह पर 0 लेंगे तो 6q + 0, यानी कहने का मतलब 6q हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से r बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है, जबकि आपके पास जब r बराबर 1 तब होगा क्या, तब a हो जाएगा हमारा 6q + 1, ये हो जाएगा जब r बराबर आप 2 लेते हैं, जब r बराबर 2 लेंगे तो 6q + 2 होगा। इसी प्रकार से अगर r बराबर आप लेते हैं, r बराबर 3 लेते हैं तो 6q + 3 हो जाता है, 3 यानी कि 6q + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको r बराबर अगर 4 रखा जाए, जब r बराबर 4 हो, तब r बराबर 4 हो तो a बराबर कहने का मतलब आपको हो जाएगा 6q + 4। इसी प्रकार से जब r बराबर 5 लेते हैं तो आपको हो जाएगा a बराबर 6q + 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, इसमें हमको कहा जा रहा था कि विषम धन पूर्णांक को चुनने के लिए, तो देख लीजिए इसमें विषम धन पूर्णांक कौन कौन है, यानी ये तो आपको सम धन पूर्णांक है, ये सम धन पूर्णांक है, ये भी सम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक ये भी आ रहा है, और ये आपको यहाँ पर एक ए सम धन पूर्णांक है, ये भी सम है। तो विषम धन पूर्णांक कौन कौन बच रहा है, तो अतः विषम धन पूर्णांक बराबर आपको आ जाएगा, यानी कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी कि सम धन पूर्णांक को हटा दिए तो बच गया हमारे पास विषम धन पूर्णांक, यही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस चैप्टर का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इसमें कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें दोनों मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेना आर्मी का जो हमको कुल सदस्य दिया गया है, ये क्या है, कुल सदस्य है 616, जो कि ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसको जो है 32 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी में विभाजित करना है। इसका जो टुकड़ा है 32 है, जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी। यहां से हल देकर हम लिखते हैं। देखिए, तो यहां पर हम देखेंगे एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है a बराबर BQ + R।
जहां हम यहां देखेंगे ए हमारे पास, देखिए यहां से पहले हम इसको तैयार करेंगे। 616 में भाग देंगे 32 से, तो कितना मर्तबे 19 मर्तबे आप गुना करेंगे तो आपको 608 आ जाता है, जो कि इसको घटाने के बाद हमारे पास 8 बचता है। ये सब कट जाता है और ये 32 हो जाता है, और जिसको काटते हैं तो 8 चौक 32 मर्तबे पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ से ए इक्वल टू 616 हो जाता है, और बी इक्वल टू 32, और क्यू इक्वल टू 19, आर इक्वल टू 8। देखिए तो यहां से 616, अब भाज्य हमारे पास 32 है, भाजक 8 है, भागफल 4 है, शेषफल 0 है। तो शेषफल 0 है तो जो भाजक रहता है वही आपको एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ बराबर हो गया क्या चीज, आपको 8 आ गया। तो यहाँ कह रहा था जिसमें दोनों मार्च यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अतः लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। वहां नंबर पूछा इसमें कहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, हल देकर लिखेंगे, माना कि पूर्णांक बराबर मैंने a मान लिया, और भाजक को मैंने 3 मान लिया। जहां आपको लाना है 3m और 3m+1 लाना है, याद रखना है। तो यहां r इक्वल टू आप 0 1 2 3 यानी कि ये सब रख सकते हैं। a बराबर BQ प्लस R, जब R बराबर 0 तब देखेंगे, तब A बराबर 3Q प्लस हमारे पास 0, R के जगह पर 0 रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3Q। इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर, और यहां पर वर्ग करेंगे तो हमारा 9Q का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको 3 गुने 3Q स्क्वायर, यानी कि यहां पर इसको मैं m मान लूंगा, यानी कि लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 गुने m, यानी कि माना 3Q स्क्वायर बराबर m रखने, तो ये हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर 3m, इसको एजुकेशन फर्स्ट। इसी अनुसार से आगे चलते हैं। तो अब यहाँ r बराबर 1, जब r बराबर 1 रखेंगे तब आप क्या लाते हैं, तो a बराबर होता है आपके पास BQ प्लस R, जहां पर 3Q आपको B है 3, Q तो Q रहबे करेगा, R के जगह पर 1 रखें तो आपको a आ गया। तो इसको भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग, तो इधर वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a आपके पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस 3 3 9 Q स्क्वायर 3 दूना 6Q प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर
इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो आपके पास बच गया 3q का स्क्वायर 2q। इस प्लस को साइड में रख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, इसके जगह पर इसको m मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तब a स्क्वायर बराबर 3 गुने m प्लस 1, यानी माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। इससे तो ये हमारे पास जो तैयार होकर आता है a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाता है। अतः देकर हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए इसको दर्शाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसको आपको दर्शाना है 9m प्लस 1 और एक 9m प्लस 8, इस रूप में लाना है दर्शाकर। देखिए तो यहाँ पर आपको हल देकर लिखते हैं, माना कि पूर्णांक बराबर मैंने a मान लिया, अब भाजक बराबर जो 3 मान 9 भी मान सकते हैं, मैं 3 मान कर चलता हूँ। r इक्वल टू 0 1 2 ये लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है a बराबर bq प्लस r। जब r बराबर 0 तब आपका होता है a बराबर b के जगह पर हो जाएगा 3, अब q तो रहबे करेगा, r के जगह पर 0, तो हमारा आ जाता है a बराबर आ जाता है 3q। इस दोनों तरफ गहन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a का q, इधर हो जाएगा 3 या 9 9 3 27 q। ये आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं a q, इसको लिखेंगे 9 गुने 3q का। यहाँ पर इसको मैं m मान लूंगा, तो a q बराबर 9 गुने 3m, यानी माना 3q बराबर m। यहाँ पर इस बात को आप लिख देंगे तो ये आपको आ जाता है a q बराबर 9m जो समीकरण 1 का रूप लेगा। इसी प्रकार से आगे आप लिखेंगे, जब r बराबर 1 लेंगे तब a बराबर bq प्लस r, ये तो होता है। यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b आपको 3 है, और q रहेगा, r बराबर क्या हो जाएगा 1। दोनों तरफ घन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास a का q, a प्लस b के हॉल की होता है a q प्लस b q
प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस b, इस पर मैं बैठा दिया। तो ये आपके पास आ रहा है ए क्यू बराबर 3 3 9 9 27 का क्यू, और इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, इसमें गुना कर देंगे तो 27 क्यू, और हो जाएगा 3 3 9 9 क्यू। देखिए इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको सजा कर लिख देंगे ए क्यू बराबर 27 क्यू, इसको गुना करेंगे तो ए क्यू स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, इसको रख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेने वाला आपके पास बचेगा, कॉमन लेने वाला इसमें से सब में से 9 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ बचेगा 3 का क्यूब आई 3 स्क्वायर आई 9 ले लेंगे तो ओनली 1 क्यूब बचेगा प्लस 1। अब इस सब को m मान लेंगे तो लिखेंगे ए क्यूब 9 गुने m, यानी कि माना 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, इस बात को यहाँ लिख देंगे। तो आपके पास ए क्यू प्लस 9m, इतना ए समीकरण 9m प्लस 1 m प्लस 1, यानी कि ए हो जाता है प्लस 1, इतना आपका ए समीकरण दूसरा आ जाता है। फिर एक और है, एक और आप मानेंगे r बराबर जब r बराबर 2 तब a बराबर बी क्यू, तब a बराबर बी क्यू प्लस r, तब a बराबर b हो जाएगा 3 और q तो q भी रहेगा, a हो जाएगा आपका 3 सॉरी 2। यहाँ आप लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर भी क्यू इधर भी इसका क्यू, इधर हो जाएगा ए क्यू बराबर 3 क्यू का आई हो जाएगा 2 का क्यू, हो जाएगा 3 गुने ए गुने बी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। देखिए तो यहाँ से आपके पास प्राप्त होता है ए क्यूब 3 यानी कि 27 क्यूब हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 3 3 9 9 गुना 18 क्यूब आई 3 क्यूब प्लस 2। अब क्या करेंगे ए क्यूब इधर लिखेंगे हम 9 3 27 का क्यूब आई प्लस 8 18 3 54 क्यूब का स्क्वायर 18 गुना 36 क्यूब। अब इसको हम सही से लिख लेंगे, सही से लिखने के बाद तो ए क्यूब इसको यानी कि ऐसे करके लिख सकते हैं 27 का क्यूब आई प्लस 54 स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर और प्लस 36 क्यूब और प्लस 8। अब क्या कीजिए, या ए क्यूब बराबर लिखिए 9 सब में से कॉमन ले लीजिए, 9 ले लेंगे तो हमारे पास 9 3 यानी कि 3 क्यूब बच जाएगा, 3 क्यूब और प्लस 9 6 54, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर क्यूब का और 9 6 36 4 4 प्लस 8। अब यहाँ लिखेंगे इतना को आप m मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 गुने m प्लस 8, यानी माना 3 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m। तो ए आपके पास होता है ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ये समीकरण आपको तीसरा हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे, लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से, अतः समीकरण 1 2 एवं
3 से स्पष्ट होता है स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी आप साबित कर लीजिए, ठीक है। एक बार देखकर इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो आज का ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप अपना कमेंट के माध्यम से सलाह दे सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग थोड़ा हमारा भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।